फ्रेंड्स शांतनु, वेलकम टू पॉजिटिव केयर एच से। फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप लोग जानते ही हो, फिर भी मैं जो समझता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। वो है वीकनेस। देखिए आज के डेट में एक आम बात है ये, जैसे हम लोगों का आज के डेट में IBS, गैस, एसिडिटी, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम जैसे एक आम बात हो गया, वैसे ही वीकनेस एक आम बात है। लेकिन ये वीकनेस होता क्या है? वीकनेस दोनों तरफ हो सकता है। आपका मेंटली वीकनेस, आप वीक हो सकते हो, या आप शारीरिक वीक हो सकते हो, मतलब फिजिकली भी आप वीक सकते हो। कारण कौन सा है? एक होता है, तो देखिए आज के डेट में एक आम बात है, सिचुएशन है, वो है स्ट्रेस और डिप्रेशन। इसके चलते हम लोग बहुत थका हुआ, क्योंकि मेरा यही सब्जेक्ट है। मैं कभी कभी रास्ता में, मतलब रोड पे जो चाय का दुकान होता है ना, बैठ के चाय पीता हूँ। मेरा एक नशा है ये, चाय पीना पसंद करता हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। अभी दूध मिल्क टी पीता हूँ क्योंकि वो सारे चीज़ नहीं हुआ है। मैंने एक वीडियो में बताया था, मैंने खुद का चिकित्सा मैंने खुद किया, और आज के डेट में बहुत फिट फाट हूँ, पहले जैसे सिम्टम नहीं है। तो कभी कभार मिल्क टी खा लेता हूँ, अच्छा लगता है, बनाते भी अच्छा है। तो देखता रहता हूँ फेस को, बहुत लोग जाते हैं आते हैं, बातचीत करते हैं। मैं एक ही कारण के लिए देखता हूँ, हर किसी के भीतर ना एक थका हुआ चीज़ महसूस होता है, मेंटली एंड फिजिकली। वो करते रहे, मतलब कर तो रहे सब कुछ, नौकरी कर रहे, कोई बिजनेस कर रहे, कोई हंसी भी, मतलब चलते चलते हंस भी रहे, फिर भी उसके चेहरे पे एक थकान महसूस होता है। क्योंकि आज के डेट में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस कोई नहीं बोल सकता मेरे भीतर है नहीं, क्योंकि सभी के पीछे एक लॉजिक है। आपको अगर पूछा जाए तो मान लीजिए आपको ही हम पूछ रहे हैं, जो हम अभी वीडियो देख रहे हो, जब आप क्यों स्ट्रेस फील करते हो या डिप्रेशन में हो, तो आपके पीछे बहुत सारे लॉजिक हो गए। इसके कारण ऑफिस का प्रेशर, शरीर ख़राब है, बहुत सारे कारण आपके पास होगा। लेकिन इतना जान लीजिए, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन मेंटली एक डिसऑर्डर है। अगर कुछ मैंने सोच के, अगर वास्तविक रूप से अगर वो होगा, नहीं भी हो सकता है। जैसे डर क्या, हमेशा मान लीजिए हर कोई आपको भगा रहे हैं, या हर कोई आपको हर टाइम कोई आपको मारने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों का जो भूतों का डर है, अंधकार में हम लोग डरते हैं, राह चलते हुए हम लोग रास्ता क्रॉस करने में डरते हैं। बहुत सारे जो डर का जो सिम्टम है, या बहुत डर का जो प्रक्रिया है या आकृति है, हमेशा तो लॉजिकली नहीं होता है ना। ज़्यादातर हम लोगों का एक मन का एक सोच है, जिस सोचते हुए हम लोग डरते हैं, ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो पास्ट में है, फ्यूचर में है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रेस एंड डिप्रेशन आज के डेट में, जिसका कोई शारीरिक रूप नहीं है, एक आकृति है आपके पास, वास्तविक रूप से वैसे नहीं है। इसके कारण आप थका हुआ महसूस करते हो, और जो मेंटली वीक है उसके शरीर में थकान का मतलब चीज़ें नज़र आएगा ही आएगा। एक नंबर। दूसरा कारण ये है, मेरा बॉडी में इंटेस्टाइन या खाना सही से हजम नहीं कर पा रहे हैं, उसी के चलते मेरा शरीर वीक होते जा रहे हैं। मतलब शरीर में जो न्यूट्रिशन लगना चाहिए, जो शरीर को चलाने के लिए, हमेशा फंक्शनल रखने के लिए जो न्यूट्रिशन की सख्त ज़रूरत है, वो आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे है, इसीलिए आप थका। और एक कारण, ऐसे बहुत सारे कारण हैं, मैं 3 कारण को पॉइंटेड कर रही हूँ। जो कोई बड़ा बीमारी से उठने के बाद हम लोगों को बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। मान कोई भी बीमारी, आज के डेट में वायरल फीवर को ले लीजिए, आपका डायरिया हुआ है या लूज मोशन हुआ है, शरीर से पानी जा रहा है, मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसी के चलते भी हम लोग, या कोई भी जॉन्डिस हो गया, या कोई भी एक रोग उठा लीजिए जो आकृति बड़ा है, जिसका हम लोग उस रोग से डरते हैं। मान लीजिए वहाँ से रिकवरी करके उठा, तो हम लोग शरीर थक जाता है, क्योंकि हम लोग मेंटली भी थका हुआ रहते हैं। तो ये सभी कंडीशन में मैं कुछ होम्योपैथिक दवा का नाम लेना चाहूँगा, जो आप लोग इजीली मार्केट में अवेलेबल है और ले भी सकते हैं, उसमें कोई भी का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फर्स्ट जो नाम लूँगा वो है कार्बोवेज, आपका 200, कार्बोवेज 200। अगर आप बहुत ही वीक हो, क्योंकि कार्बोवेज सिर्फ वीकनेस के ऊपर नहीं, बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है उसको भी स्टेबल करते हैं। और अगर बॉडी में ऑक्सीजन लेवल स्टेबल होगा, ये गूगल में या कोई भी डॉक्टर को वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि स्टाफ लिखा हुआ है होम्योपैथिक जो किताबों में, जो आप लोग भी पढ़ सकते हो, मैंने भी पढ़ा, कोई डॉक्टर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इजीली मतलब अवेलेबल है। ये आज के डेट में तो गूगल मामा है ही, उससे भी आप उठा सकते हो।
जो रिसर्च हुआ था। एक मेडिसिन जब बनता है तो उसके पीछे जो रिसर्च वर्क है, तो मेडिसिन जैसे होम्योपैथिक में एक खुशी की बात है, एक मेडिसिन बहुत सारे पोर्शन में काम करते हैं, मेंटली एंड फिजिकली। वैसे ही कार्बोवेज ऐसे एक मेडिसिन है, आपका थकान को दूर करते हैं, आपका एसिडिटी गैस फॉर्मेशन को दूर करते हैं, खाने का इच्छा को बरकरार रखते हैं, एक स्टेबिलिटी मेंटेन होता है उससे, और उसके साथ साथ आपका खून में या बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है उसको स्टेबल करते हैं। अगर मेरे भीतर ऑक्सीजन लेवल डाउन में होगा तो मैं ऐसे ही थका रहूँगा। इसीलिए देखिएगा जो कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन लेवल को चेक किया जा रहा था, जो कितना स्टेबल है या अनस्टेबल है। दूसरा मेडिसिन का मैं नाम लूँगा, वो है जेल्सिमियम 200, 30 नहीं बोला, 200, क्योंकि अगर जेल्सिमियम ऐसे एक मेडिसिन है जो आप उसको इंडिविजुअली ले सकते हो या उसको साइड रोल मतलब साइड में भी ले सकते हो किसी मेडिसिन के साथ। जैसे कार्बोवेज के साथ आप जेल्सिमियम ज़रूर ले सकते हो, क्योंकि जब हम लोग वीक होते हैं ना, थोड़ा सा शरीर में एक थकान महसूस करते हैं, मार्सल्स में, नर्वस सिस्टम में, तो तभी जाके जेल्सिमियम बहुत ही मददगार साबित एक मेडिसिन बन सकता है हम लोगों को दोस्त जैसे। इसीलिए जेल्सिमियम हो गया, इसको लक्षण के हिसाब से हमको लेना पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन में मतलब बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ, एनिमल्स पे, बर्ड्स पे, ह्यूमन पे, तीनों सब्जेक्ट के ऊपर। तो इसीलिए मैंने देखा बहुत बढ़िया काम करते हैं और मोटा मोटी 5 डेज़ के भीतर आपका थकान दूर हो जाता है। और एक मेडिसिन का और 2 मेडिसिन है जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा। तो आप लोग सभी जानते हो, बहुत डॉक्टर का वीडियो आप लोग विज़िट करते हो, मैं जानता हूँ उन लोगों का चैनल से आप लोगों को नाम पता ही लग, जब हम बोलेंगे आप लोगों का उसका जो साइन एंड सिम्टम है या कुछ भी है दिमाग में आ जाएगा। वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा मदर टिंचर में इतना बढ़िया मेडिसिन है जो इसमें बोल सकते हो, मैं कुछ मेडिसिन का नाम ले रही हूँ। ये मेडिसिन में कोई मेडिसिन सोचता नहीं, एक सप्लीमेंट है। अल्फा क्यू, अश्वगंधा क्यू, अविनासाटाइवा क्यू, जेलसिंग मतलब क्यू, या आप बोल सकते हो दामियाना क्यू। ये सारी चीज़ एक सप्लीमेंट के है। इसके भीतर आयरन, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या B12, ये सारे मात्रा बहुत ज़बरदस्त होता है। ये शरीर में जाके न्यूट्रिशन का काम करते हैं, ना कि मेडिसिन का काम। अश्वगंधा से आपका थोड़े बहुत आप दुर्बल हो तो उससे तो काम होगा ही, उसके साथ साथ आपका फैट लेवल को भी वो बढ़ाते हैं। अगर लगातार अश्वगंधा ले रहे हो सही डोज, तो आपका थोड़ा सा बॉडी मतलब चेहरा बनेगा, ऐसे ही हम बोलना चाहेंगे। इसीलिए अश्वगंधा को ज़रूर रखिए। कार्बोवेज को जिसके देखिए मैं बोल रही हूँ सिम्टम के हिसाब से। अगर मान लीजिए कोई बीमारी से आप उठे हो तो अश्वगंधा जेल्सिमियम ज़रूर लीजिए। आप ऐसे ही थका हुआ हो उसमें भी अश्वगंधा जेल्सिमियम या कार्बोवेज जेल्सिमियम आप ले सकते हो। लास्ट में और एक मेडिसिन का नाम मैं सजेस्ट करता हूँ, वो है आपका दामियाना। दामियाना सिर्फ इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन भैया प्रीमैच्योर एजिकुलेटी या आपका फिजिडिटी में काम नहीं करता है, क्योंकि मैंने अभी बोला एक होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो आपका मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। मतलब आप थका हुआ हो मेंटली एंड फिजिकली, दामियाना नहीं लेचे, उसके साथ भी आप जेल्सिंग या जेल्सिमियम आप ले सकते हो, एक साथ भी अलग अलग निर्भर करता है मेरे बातों में कितना भरोसा है। मैं गलत सजेशन, गलत एडवाइस नहीं देता हूँ, आगे जाके भी नहीं दूंगा, क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना व्यूज़ बनाना। क्योंकि एक वीडियो बनाने के पहले हमको बहुत सोच समझ के वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि कोई हम मोबाइल फ़ोन का रिव्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक ऐसे एक चीज़ बोल रही हूँ जो आप लोगों के भीतर कोई ना कोई प्रयोग करोगे शरीर अपने शरीर पे, तो इसीलिए कोई नुकसान ना हो जाए। तो बहुत सोच समझ के हमको वीडियो इस चैनल पे भी, शांतनु बार्स के चैनल पे भी बनाना पड़ता है। हमने अगर कोई मान लीजिए मोबाइल रिव्यू कर रही हूँ तो अलग बात होता है, हम झूठ भी बोल सकता हूँ, सही भी बोल सकता हूँ, जैसे अक्सर उस सारे चैनल पे होता रहता है। हर मोबाइल तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को बोला जाता है ये फीचर्स है वो फीचर्स, जब आप बाद में ख़रीदोगे तो आपको लगता है जो सैमसंग ही बेस्ट था। ये गलत हो गया मेरे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चारों मेडिसिन कार्बोवेज 200, जेल्सिमियम 200, उसके साथ साथ मैं छोटे पोटेंसी में नाम लूँगा, अगर आराम मिले तो हायर पोटेंसी में जा सकते हो। उसके साथ साथ अश्वगंधा मादर को लीजिए, उसके साथ साथ आप दामियाना मादर को भी मतलब क्यू में आप खुद को प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें आपका बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत मतलब इच्छा आएगा। मतलब अगर इंसान थका हुआ है तो उसका कोई काम करने का इच्छा नहीं आता है, हमेशा लगता है मैं सोए रहूं या थोड़ा सा आराम करूं,
कोई भी काम करने का, खाने पे, सोने पे, उठने पे, बैठने पे, बात करने पे मन नहीं आता, चुपचाप मैं अपने आप के साथ। लेकिन ये हम लोग फैमिली के साथ रहते हैं, एक सोशल स्थान पे रहते हैं, तो हम लोगों को चाहे या ना चाहे लोगों के साथ बात करना पड़ता है, काम पे निकलना पड़ता है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ में खुद को रखना पड़ता है। अगर वो सारे एक्टिविटीज़ हमसे छूट जाए तो कभी कभार गलत होता है। तो हम खुद को एक्टिव रखने के लिए ये चारों मेडिसिन आप घर में रख सकते हो। अगर आप मेंटली थका हुआ हो तो आपको कालीफॉस का हेल्प लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप अश्वगंधा लीजिए, बहुत बेनिफिशियल मिलेगा। और उसके साथ अश्वगंधा ना भी लीजिए तो दामियाना ज़रूर लीजिए। दामियाना मादर बहुत बेनिफिशियल एक मेडिसिन है। सिर्फ ये मत लीजिए उसे हम लोगों का सेक्सुअल लाइफ पे हेल्प करते नहीं, वो अलस मेंटल कंडीशन में या ऊर्जा जो बोलते हैं ना, ताकत, कैलोरीज या मतलब जो एनर्जी जो लेवल है उसको भी बूस्ट करते हैं। तो ये रहा छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो को अच्छा लगा या लगा ऐसे जो मैं अच्छा बात बोल रही हूँ या सही बात, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। आप लोगों का एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है हम सभी जो यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, चाहे छोटा चैनल हो या बड़ा चैनल हो, मोटिवेट करने के लिए। चलिए आज इतना ही, कल एक नया वीडियो के साथ फिर देखा होगा, बातचीत होगा, कुछ जानेंगे, कुछ सीखेंगे। आप लोग जानते ही हो, सीखते ही हो, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसी के ऊपर इस चैनल में चर्चा करेंगे, मैं मतलब डिस्कस करेंगे। नमस्कार।